इस प्रॉब्लम में बोला है कि दो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है 2 सेकंड के इंटरवल में, मतलब एक बॉल के फेंकने के 2 सेकंड बाद दूसरे बॉल को फेंका गया है। और दोनों बॉल की जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड है। मान लो कि ये एक बॉल है, यहाँ से ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ फेंका गया है। कितनी स्पीड से? 40 मीटर पर सेकंड से। और इसके दो, जब ये कुछ हाइट पे पहुंच गया होगा, मान लो ये यहाँ पर पहुंच गया है, इसके 2 सेकंड के बाद एक दूसरा बॉल फिर फेंका गया है। सपोज कर लो ये बॉल, एक और बॉल फेंका गया है 2 सेकंड के बाद, ये भी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो दोनों जा करके हवा में कहीं पे कोलाइड कर रहा है। हो सकता है पहला बॉल वो जब वापस आता होगा तो दूसरा बॉल के साथ टकरा गया होगा, यही तो केस है। तो हम लोगों को पूछ बताना है कि हाइट, किस हाइट पे बॉल जो है कोलाइड किया एक दूसरे से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम होना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेगा। तो पहले बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दूसरे बॉल के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, वो सोचेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे बराबर होगा। तो बच्चों, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ होता है कि बॉल गया वापस आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल टू फाइनल दिखाया था। तो दोनों जब इनिशियल टू फाइनल, एक बॉल जब घूम के ऐसे गया और जब घूम के इधर आया, तो इस पहले वाले बॉल का ये डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा। और जब दूसरा बॉल गया, ये भी यहाँ पे पहुंचा, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? बराबर हो गया। तो डिस्टेंस एक अलग चीज है और डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ पहले बॉल के बारे में। तो पहले बॉल को हम लोगों ने स्पीड दिया है 40 और टाइम दिया है टी माइनस हाफ। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 t²। दूसरे बॉल को हम लोगों ने टाइम जो दिया है वो t-2 का टाइम दिया, मतलब 2 सेकंड के बाद उसको ये काम करना है। लेकिन मतलब 2 सेकंड के बाद ये शुरू हो रहा है, लेकिन उतने ही टाइम में कर लेना है जितने टाइम में उसे 2 सेकंड में कम करना है। पहले बॉल ने जितना काम 30 सेकंड में किया है, जितना डिस्प्लेसमेंट, दूसरे बॉल को उतना ही डिस्प्लेसमेंट t-2 सेकंड में करना है। माइनस हाफ 10 और t-2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा 40t-5t² इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40t-80। ये -5 हो जाएगा। और इसको t² +4 -4t। ठीक है, अब यहाँ पे 40t कैंसिल हो गया, -5t² बचा, इक्वल्स टू -80 -5t² +20, सॉरी -20 और +20t। ठीक है, ये 5t² भी कैंसिल हो गया। अब इसे उधर ले लेते हैं, तो इन दोनों को -80 -20 कितना हो गया? -100, उस तरफ जाके +100, 20t। तो t इक्वल टू कितना आ गया? 5 सेकेंड। तो फिर इससे हम लोग S1 निकाल लेते। तो S1 का वैल्यू क्या था? 40t -5t² था, है ना, इससे, यहाँ से। अब t का वैल्यू 5 सेकेंड है, तो ये 200 हो गया, माइनस ये 5 25, 125 हो गया। तो S1 कितना आ गया? 75 मीटर। तो S1 कितना डिस्प्लेसमेंट गया होगा? 75, मतलब 75 मीटर की हाइट पे ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। तो ऑप्शन बी।